थे 3885 रुपीज़। आईफोन वगैरह नहीं चाहिए, आप सिलेंडर किट दे दो। 33.7 mm। सो ये इंजन एक तरफ एंड ये वाला सिलेंडर किट एक तरफ, ये है असली चीज़। इतना प्रेस हो रहा है और हमारा क्लच प्लेट सही से चिपक नहीं रहा है, इसलिए स्लिप कर रहा है। ये करने में सबसे मज़ा आता है, एकदम न्यू ऑयल। दोस्तों सिंपल क्लच प्लेट को लेके मैं लगभग 2 दिन से परेशान हूँ। क्लच इसका काम ही नहीं कर रहा है, मतलब क्लच स्लिप कर रहा है। हालांकि इसके अंदर हमने बिल्कुल जेन्युइन होंडा का ओरिजिनल क्लच असेंबली डाला है, हाफ सेंटर क्लच प्लेट। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा है। हालांकि स्टोरी में बताया था, स्टोरी ये है, किसी ने इसका फुल इंजन किया, करने के बाद इसके अंदर MK का क्लच असेंबली डाला। 1 महीने के अंदर क्लच प्लेट पूरा डाउन हो गया। तो जब मेरे पास गाड़ी आया उसके बाद मैंने बोला कि सिम्टम देखिए कि इसका क्लच प्लेट खराब है, तो मैंने इसका इंजन ओपन किया। 2 महीने की बात कर रहा हूं, 2 महीने पहले। उसके बाद क्लच प्लेट जब मैंने ओपन किया, इसका हाफ सेंटर क्लच प्लेट बिल्कुल सही था, काटने का कोई नामो निशान नहीं। तो मैंने सोचा पिकअप नहीं बन रहा है, हो सकता है MK का क्लच प्लेट डाला है, तो हो सकता है लोकल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल क्लच प्लेट डाला होंडा यूनिकॉर्न का। उसके बाद गाड़ी में थोड़ा सा पिकअप आया, फिर सेम क्या ये दिक्कत हो सकता है, किसी ने या तो ऑसर मिसिंग किया है या तो कुछ बुशिंग का इशू है, पता नहीं, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि 10 बार इसके अंदर मैं इस क्लच प्लेट खोल चुका हूँ, चला भी चुका हूँ, बट फिर भी वही कभी कभी इसके अंदर क्लच जो है टाइट आ जाता है, कभी कभी इसका क्लच बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम प्लेन सॉफ्ट हो जाता है। तो दिक्कत क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं डिसाइड किया हूँ, कस्टमर को बोला हूँ कि फुल इंजन इसको ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या दिक्कत है। तो देख कर लग रहा है कि फुल इंजन क्या है। हालांकि फुल इंजन इसका सक्सेस नहीं हुआ है, अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है। 500 से 1000 किलोमीटर के अंदर इसके इंजन ऑयल पूरा खत्म हो रहा है। हालांकि इसके इंजन के अंदर कोई एक्स्ट्रा दिक्कत नहीं है, फुल पिकअप गाड़ी प्रॉपर ले रहा है। उसके बाद ट्यूनिंग भी रुक रहा है, स्लो में चल रहा है। उसके बाद गियर भी स्मूथ है एंड तीनों स्प्रिंग बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं है एक छोटा है एक बड़ा है, बिल्कुल तीनों स्प्रिंग बिल्कुल प्रॉपर है। हमने इसके अंदर प्रॉपर वॉशर वगैरह सब कुछ चेक किया है मिलीमीटर में। और हमने जो यूज़ किया है, पार्ट नंबर दिखाता हूँ, होंडा 160R यूनिकॉर्न का। तो ये है हब सेंटर का कंडीशन, थोड़ा सा कटा हुआ है, ऑब्वियसली 3 महीने से चला है। इससे फ्रिक्शन घिस के तो कोई भी क्लच प्लेट या फिर हब सेंटर हल्का सा कट जाएगा, बट इससे इतना बड़ा पिकअप में दिक्कत नहीं आता है। ये है क्लच सेंटर, ये हल्का सा कट गया है, बट पहले जब मैं न्यू लगाया था तब से ही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तो चलो 3 महीने 2 महीने चल चुका है और घिसते हुए यहाँ पे मतलब स्लिप मारा है एक्चुअली। दिस इज द क्लच प्लेट, देख सकते हैं क्लच प्लेट बिल्कुल सही है। तो सही होने के बावजूद भी पिकअप नहीं बन रहा है। तो ये भी चेक किया, ये बेंड नहीं है, ये भी सही है, ये भी बेंड नहीं है। कुल मिलाकर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो गया था, इस पोर्शन मैंने घिस दिया है ताकि क्लच प्लेट का मूवमेंट ईजी हो, तो फिर भी दिक्कत हुआ। उसके बाद मैंने ये वॉशर चेक किया, बुश भी ठीक है। अभी इसके अंदर वॉशर नहीं आते, प्रॉपर बुश आता है, इस तरीके से लगता है। और इसके अंदर हमारा क्लच हाउसिंग फिटिंग होता है इस तरीके से। तो जितना भी मेरे को चेक करना आता मैंने सब कुछ चेक करा, पिनियम का गैप चेक करा, ऊपर नीचे इस तरीके से तो नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सेट है। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट फिर भी दिक्कत है। एंड हमने जो क्लच प्लेट डाला था उसका पैकेट मेरे पास अभी भी है, ये वाला होंडा CB यूनिकॉर्न 160 एंड इस पार्ट नंबर चला था, ये वाला पार्ट नंबर चला था। एंड ये है MK का जो इसके अंदर लगा हुआ था, मतलब जो लग के मेरे पास आया था। तो ये है, इसको देखो, इसको देख के लग रहा है कि ये कुछ स्लिप है, मतलब इसका तो कंडीशन ओरिजिनल से भी बढ़िया है। ये देखो कोई स्लिप वगैरह कोई दाग नहीं, बिल्कुल सेंटर वगैरह प्रॉपर है, हाफ सेंटर बिल्कुल कटा नहीं है। बट इसमें भी 2 महीना से चला, उसके बाद इसमें स्लिप का प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे एक डॉट है एंड इसमें भी यहाँ पे एक डॉट है, इस डॉट को मिलाते हुए ये परफेक्ट लग जाएगा, इसका टाइमिंग होता है। तो ये पूरा क्लच असेंबली कंप्लीट ओरिजिनल हो गया। इसका हम एक्चुअल में ये डायमीटर कितना हुआ है फिटिंग करने के बाद ये हम चेक करेंगे, 33.7 mm। अभी इसके ऊपर हम सिर्फ क्लच प्लेट ऊषा कंपनी का ओरिजिनल लगाएंगे, अब देखेंगे थिकनेस कितना है। यूनिकॉर्न 150cc का लग जाएगा इसमें। सिर्फ हमने इसमें ऊषा का क्लच प्लेट डाला है, बाकी इसका सब स्टॉक है। 34.4 mm, तो जो हमारा स्टॉक था 33.7 mm एंड जो अभी निकला है 34.4 mm। तो जो डिफरेंस निकला है 0.7 mm, मतलब काफ़ी डिफरेंस है, इतना गैप कम हो गया है। तो थिकनेस ऑलरेडी कम हो गया, अभी और भी ये कम हो जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसका जो खाइब सेंटर है ये हल्का सा डाउन है ओरिजिनल वाला, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, एकदम एक्यूरेट माप लेने के लिए हम उषा का क्लच प्लेट एंड स्टील प्लेट ये वाला लेंगे। एंड जो हमारा MK का हब सेंटर आता है वो सही है। MK का हब सेंटर देखो, इसका ये डायमीटर वगैरह ये कटा नहीं है, ये सही है। इसमें लेंगे तो परफेक्ट इसका थिकनेस आ जाएगा।
34.5 जो एक्चुअल डायमीटर है 34.5 34.5 एक्चुअल में होना चाहिए, तो 34.5 अभी हमारा है और जो होना चाहिए, और हमारे पास जो था 33.7 0.8। भाई इतना गैप अगर होगा ना, जो स्प्रिंग का टेंशन का जगह ही नहीं मिलेगा, इतना गैप का फर्क आ रहा है। तो अगर इतना गैप फर्क होगा तो स्प्रिंग का जो टेंशन है वो प्रेस होने का जगह ही नहीं मिलेगा। मतलब ये और भी प्रेस होना चाहता है, बट ड्यू टू जगह नहीं है तो इतना प्रेस हो रहा है, और हमारा क्लच प्लेट सही से चिपक नहीं रहा है, इसलिए स्लिप कर रहा है। तो मेरे को सोल्यूशन यही लग रहा है, हम या तो इसके अंदर इस टाइप का वाशर दे दे, इस टाइप का वाशर, और उसके बाद स्प्रिंग फिटिंग करें। तो हमारा स्प्रिंग का जो ये वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगा, और प्रेस करने को इसको ज़्यादा फ्रिक्शन से प्रेस कर सकते हैं। बट अगर वाशर नहीं देंगे तो ये थोड़ा सा प्रेस होगा, ये देखो ये जगह ही नहीं है, देखो छोटा सा जगह है, थोड़ा सा प्रेस होगा, ये टाइट बस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हाइट तो या तो वाशर देके इंक्रीज करें, या तो हम दूसरा क्लच असेंबली लगाए हॉर्नेट का, यूनिकॉर्न का नहीं लगाएंगे, हॉर्नेट का ही लगाएंगे। तो ये सोल्यूशन है। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मेरे को समझ ही नहीं आया, दिमाग ख़राब हो गया कि क्या दिक्कत है। ओरिजिनल में आई थिंक मेरे को फॉल्ट ही लग रहा है। ये पार्ट नंबर, ये भी यूनिकॉर्न 160 का है, एंड इसमें भी यूनिकॉर्न का, एक्चुअली ये एक्सब्लेड मॉडल है, बट दोनों का फिटमेंट वगैरह बिल्कुल सेम है। ये भी 3 डंडी के साथ आता है, एंड ये भी पता नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि दिक्कत हो सकता है, तो मैंने इसका, तो हम ये वाला पार्ट नंबर डाल रहे हैं। एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, होंडा वाले क्यों स्प्रिंग और नट बोल्ट वगैरह नहीं देते, पता नहीं क्यों। किसी का मान लो स्प्रिंग वगैरह खो गया तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो लोकल में ही जाएगा ना, लोकल में स्प्रिंग वगैरह सेट में आता है, MK का लेंगे। बट जेन्युइन में सिर्फ ये वाला मिलता है। ये हब सेंटर प्लेट, मैंने इसको ऐसे असेंबल किया है, स्टील प्लेट, एंड ये वाला टॉप प्लेट, इसके में स्प्रिंग नट बोल्ट कुछ नहीं है। तो हम इसको फिटिंग करते हैं। दिस इज द ओरिजिनल क्लच प्लेट्स होंडा का जेन्युइन, एंड ये है स्टील प्लेट, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 4 आते हैं एंड 5 क्लच प्लेट्स आते हैं। एंड दिस इज़ द हब सेंटर कॉम्बो, बिल्कुल ब्रांड न्यू। इसका टाइमिंग होता है, इसमें एक डॉट है, ये समझ में आ जाएगा आपको, फिटिंग नहीं होगा। एंड यहाँ पे एक डॉट आपको मिलेगा इस जगह पे, तो ये डॉट एंड ये वाला डॉट मिलाना है, तो ये सेटिंग होगा। उल्टेड होने के बाद बिल्कुल ये फ्री होना चाहिए और ये स्मूथली घूमना चाहिए। एंड जैसे इसको हम प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, ये स्मूथली नहीं घूमना चाहिए, इसको लेके घूमना चाहिए। जैसे देखो पूरा घूम रहा है, तो ये क्लच प्लेट बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये इंजन एक तरफ एंड ये वाला सिलेंडर की एक तरफ, ये है असली चीज़। ये है, इसका प्राइस पहले था 4800, अभी प्राइस कम हो गया। प्राइस मैं आपको दिखाया, तो ये है होंडा हॉर्नेट का ओरिजिनल सिलेंडर किट। इसका भी प्राइस है 3885 रुपीज़, एंड ये CB यूनिकॉर्न 160R एंड हॉर्नेट में सेम आता है। मेन गैस्किट एंड सपोर्टिव गैस्किट, मतलब पैकेजिंग देखो गाइस, सब अलग अलग प्रीमियम क्वालिटी। ये है स्टैंडर्ड साइज का रिंग, इसके अंदर TP कंपनी का आता है। गजब, बाप रे, इसके अंदर पूरा सेट आता है, मतलब हेड का काम करेगा ना तो सब कुछ मिलेगा। 2 डबल पिन भी आते हैं, गजब। ना यह पिस्टन आई थिंक, हाँ, मतलब ऐसा पैकेजिंग अगर किसी को तोहफे में देना, स्पेशली जो बाइकर लोग हैं, वो तो खुश हो जाएगा। आईफोन वगैरह नहीं चाहिए, आप सिलेंडर किट दे दो। ये है पिस्टन, स्टैंडर्ड साइज पिस्टन, पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या पैकेजिंग है भाई। लुक एट द फिनिशिंग गाइस, एकदम टॉप क्वालिटी का। ये करने में सबसे मज़ा आता है, एकदम न्यू ऑयल, बढ़िया। सिलेंडर किट, टॉप क्वालिटी का फिनिशिंग, होंडा इज़ होंडा।
सो इसका तो फुल इंजन हमने कर लिया है, बीच में बहुत सारा लोचा हो गया। बीच में जैसे ही हमने इसका पिकअप वगैरह चेक किया, फिर से वही मतलब क्लाच प्लेट इसका काम ही नहीं कर रहा, मतलब पूरा फुल इंजन करना मतलब मेरे को लग रहा है कि पूरा बेकार हो गया। तो मैंने थॉरोली चेक किया कि एक्चुअली दिक्कत क्या है। मैंने इसका क्लाच केबल चेंज किया, ये चेंज किया। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाच में कोई दिक्कत है नहीं। फिर मेरे को पता चला कि अगर क्लच में दिक्कत होगा तो इसमें किक है, तो गाड़ी का जो किक है वो स्लिप करता है। अगर क्लच में दिक्कत आता है, एक्सट्रीम क्लच खराब हो जाता है, गाड़ी का किक स्लिप करता है। बट इसका किक एकदम टनाटन था, तो मेरा डाउट गया कार्बोरेटर पे। फिर मैंने इसका चेक किया फुल पिकअप ले रहा है कि नहीं, वहीं पे लोचा हो गया। गाड़ी में फुल पिकअप 70% ले रहा है, बस जो लास्ट में 20-30% एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो नहीं हो रहा है। हालांकि इसका बीच में मैंने इसका ये स्लाइड चेंज किया था। ये मेरे पास एक हंग का कार्बोरेटर पड़ा है, तो जैसे मैंने इसका ये चेंज किया, जैसे ही मैंने इसका ये वाला स्लाइड चेंज किया, इसके अंदर जो स्लाइड था ये वाला, ये कटा हुआ है, तो इसका बीच में मैंने स्लाइड भी चेंज किया था, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। तो मेरे सेकंड टाइम कार्बोरेटर में मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने इसका एयर फिल्टर खोल के देखा, ये चेक किया, साइलेंसर खोल के चेक किया। मैंने इसका साइलेंसर खोल के चेक किया, बेंड पाइप, किसी में साइलेंसर जाम है, बैक प्रेशर नहीं आ रहा है, तो गाड़ी का पिकअप नहीं लेगा, पिकअप प्रॉब्लम करेगा। मैंने इसका टैपिट चेक किया 5 बार 6 बार, कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं आया। फिर मेरे को याद आया, अगर किसी में बड़ा प्रॉब्लम आता है, कई जगह पे लाइफ में भी हो सकता है, जितना बड़ा प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है। इसका सिर्फ प्रॉब्लम था ये, यहाँ पे जाम था। जैसे हम थोड़ा घुमा रहे हैं, ये हल्का सा उठ रहा है, बस इसके ऊपर नहीं जा रहा है। उसके बाद फुल उठेगा तभी फुल पिकअप देगा। तो ये बीच में अटक रहा था। क्यों अटक रहा था, इसका और एक रीज़न है। इसके अंदर गाइस ये वाला स्प्रिंग लगा हुआ था, ये स्प्रिंग इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ये अगर ज़्यादा टेंशनर मतलब ज़्यादा प्रेशर देगा, तो जितना यार थोड़ा खोलोगे ना, ये ऊपर ही नहीं उठ पाए, क्योंकि ये स्प्रिंग इसको दबा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे फिटिंग रहता है, ठीक है, कवर रहता है। तो जैसे हम थोड़ा घुमाते हैं, यहाँ से एयर लेता है, ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग ज़्यादा टाइट होगा तो ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाएगा। मैं तो हाथ से कर रहा हूँ, ये हवा का प्रेशर से होता है, तो ये ऊपर ऐसा इतना उठ रहा है, उसके बाद फिर से डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये फुल पिकअप नहीं रहा था। तो इस तरीके से भाई सॉल्यूशन हुआ है, बहुत 3 दिन लगे इसको सॉल्यूशन करने पे। सर से गाड़ी एक सेल में स्टार्ट है, एंड गाड़ी का आप साउंड सुनिएगा, ट्यूनिंग सुनिएगा। इसका सिलेंडर किट वगैरह हमने न्यू डाला है, आपने देखा है, काफ़ी स्मूथ साउंड निकला है, जो बेस साउंड है वही आया है। एंड गाड़ी अभी प्रॉपर फुल पिकअप भी ले रहा है। पहले एक्चुअली ये फुल पिकअप नहीं ले रहा था, मतलब ये ले रहा था 70% पिकअप ले रहा था, उसके बाद से पिकअप मतलब फुल पिकअप नहीं ले रहा। इसलिए हमको लग रहा है क्लच प्लेट खत्म हो गया है, तो ये वो, बट एक्चुअली में इसका साइड का प्रॉब्लम था। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल पे नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपने इस तरह का सिचुएशन फेस किया है, सब कुछ आपको पता है, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बट इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा निकला, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन होगा इसमें। तो अगर आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।